हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। और आज के क्लास का हम अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं। आज हम लोग लूसेंट जीके में यानी लूसेंट सामान्य ज्ञान में आज हम लोग का टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के साथ साथ आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईसाई धर्म और पारसी धर्म। तीन धर्मों के बारे में हम लोग जानेंगे आज के क्लास में। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम गंवाए चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब, देख सकें बगल में उनका पिक्चर लगा हुआ है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। दूसरा प्रश्न है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। मक्का जो अरब में पड़ता है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। आप लोग देख सकते हैं ये जो पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, ये मक्का, जो आप मक्का मदीना का नाम सुने होंगे, तो मक्का अलग जगह है, मदीना एक अलग जगह है। तो ये मक्का का चिन्ह है जहाँ पर लोग हज करने के लिए जाते हैं मुस्लिम धर्म में। और यहीं पे पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है हमारा हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम और माता का नाम क्या था। तो पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। चौथा प्रश्न है हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहा जाता है मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मुस्लिम धर्म में लोग हज करने के लिए जाते हैं, तो लोग मक्का से लेकर मदीना की यात्रा करते हैं, उसी को हज की यात्रा बोलते हैं। या मुस्लिम संवत बोला जाता है या हिजरी संवत बोला जाता है। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो है मतलब सबसे पहले हुआ था 24 सितंबर 622 को, लेकिन अभी भी लोग जाते हैं मक्का से मदीना, तो उसको ये बोला जाता है मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ। तो उनका विवाह 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सातवां है मोहम्मद शाह का विवाह किससे हुआ। तो खदीजा नामक विधवा से, एक विधवा थी उनका नाम था खदीजा, उन्हीं से इनका विवाह हुआ था मोहम्मद शाह का। 8 नंबर प्रश्न है मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम एवं दामाद का नाम क्या था। तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया। यानी कि मोहम्मद साहब को, जो मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान, जिस तरह हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत है, ईसाई धर्म में बाइबल है, उसी तरह इसमें कुरान होता है। तो उसको कुरान भाषा में, अरबी भाषा में लिख करके किसने दिया मोहम्मद साहब को। तो वो दिए थे जिब्रियल ने। जिब्रियल, याद कर लीजिएगा नाम बढ़िया, जिब्रियल ने मोहम्मद साहब को दिए थे। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो अभी बताए ना कुरान, यहाँ पे देख लीजिए उसका पुस्तक भी लगा हुआ है, ये कुरान है। ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है। 11 नंबर है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। तो 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी। तो हजरत मोहम्मद साहब की। मतलब ये कितना वर्ष तक लगभग जिंदा रहे। 610 में तो, सॉरी, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, यानी 30 वर्ष इधर और 32 वर्ष उधर। तो इनका हो गया 30 63 62 वर्ष लगभग जिए थे ये। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया। तो मदीना में, यानी मक्का में जन्म हुआ और मदीना में दफनाया गया। मदीना का सीन है जहाँ पे लोग नमाज अदा करने के लिए, अब या बहुत लोग घूमने के लिए गए हैं वहाँ पे हज करने के लिए। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं हज की यात्रा।
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने भागों में बट गया? तो मोहम्मद साहब जब उनकी मृत्यु हो गई तो इस्लाम दो भागों में बट गया। दो, पहला सुन्नी मुसलमान और दूसरा शिया मुसलमान। दो प्रकार के मुसलमान हो गए, एक सुन्नी मुसलमान और एक शिया मुसलमान। और दोनों में अंतर यह है कि सुन्नी मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना मतलब मेन मतलब अपना आदर्श मानते हैं, और शिया मुसलमान जो होते हैं उनके दामाद अली को मानते हैं। सुन्नी मुसलमान किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वह मुसलमान जो मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण के अनुसार सुनने में विश्वास करते हैं, मतलब मोहम्मद साहब के हर चीज़ का पालन करते हैं, उनके नियमों का, वो सुन्नी मुसलमान होते हैं। और शिया मुसलमान होते हैं कि वह मुसलमान जो अली साहब के अपने आप को न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं और उनके शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, वह शिया मुसलमान कहलाते हैं। 16 नंबर है, अली की हत्या कब कर दी गई? तो अली की हत्या हुई थी 661 ईस्वी में। देख रहे हैं यहाँ पे अली साहब हैं, इनकी हत्या जो 661 में हो गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब कर दी गई? तो 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर। इसका आप लोग यूट्यूब पे और चैनल पे जाकर देख सकते हैं, पूरा कहानी करके फिल्म टाइप का बनाया गया है, तो देख सकते हैं क्या क्या हुआ था और क्यों इनकी हत्या की गई थी, किसने की थी। तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब कर दी गई? तो 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनका स्थान पर रहने वाला, उनके स्थान पर काम करने वाला क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे खलीफा। क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक खलीफा पद रहा, उसके बाद से ये पद समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त कर दिया? तो उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो कमाल पाशा की पदवी को तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब समाप्त कर दिया? तो 1924 ईस्वी में। हुआ यूँ कि 1900 ऐसे तुर्की का जो पहले मतलब जो राजा होता था उसको खलीफा कहा जाता था। उसको अंग्रेजों ने क्या किया था कि तुर्की को अपने अधीन कर लिया था और खलीफा को बंदी बना दिया था, जिसके लिए खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमान और गांधी जी मिलकर किए थे, जिसके वजह से अंग्रेजों को उनको छोड़ना पड़ा था और बाद में चलकर स्वयं मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को ही समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? उसका नाम था इब्न इसाक। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। 22 नंबर है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? यानी कि मोहम्मद साहब पैगंबर का जिस दिन जन्म हुआ तो उस दिन कौन पर्व मनाया जाता है? तो उसे कहते हैं ईद। ईद ए मिलाद उन नबी, ये पूरा नाम है लेकिन अपने भाषा में हम लोग ईद कहते हैं। ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किन के जरिए हुआ? मतलब भारत में जो इस्लाम पहले आए, मुसलमान अगर आए तो कहाँ से आए? तो वो आए थे अरबों से, मतलब अरब देश से आए थे। अरबों ने सिंध को कब जीत लिया? सिंध जो मतलब पाकिस्तान में पड़ता है, तो उस समय भारत में सब एक ही में था, तो अरब जो देश वाले थे उन्होंने सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया था। नमाज के दौरान मुसलमान किस ओर मुंह करके खड़े होते हैं? तो मक्का की ओर। जिस दिशा में मक्का है उसी दिशा में नमाज करते वक्त सभी मुसलमान उधर मुंह करके खड़ा होते हैं। और ये मक्का किस दिशा में है? तो वह है पश्चिम दिशा में, भारत के पश्चिम दिशा में है। यहाँ पे देख लीजिए लोग नमाज कर रहे हैं, तो ये हमेशा मक्का की दिशा में, पश्चिम की दिशा में ही अपना मुंह करके नमाज अदा करते हैं। तो भारत के किस दिशा में मक्का पड़ता है? तो वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है किबला। मतलब उर्दू लफ्ज में इसको किबला कहा जाता है और इसे नॉर्मली भाषा में पश्चिम कहा जाता है। तो चलिए, ये इस टॉपिक ये समाप्त होता है इस्लाम धर्म। अब हम इसका दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, ईसाई धर्म। अब आइए ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा जाए। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ईसा मसीह। ईसा मसीह के नाम आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चर भी देख सकते हैं लगा हुआ है। तो ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के संस्थापक थे। दूसरा है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह है बाइबल। दिख रहा है ना, होली बाइबल लिखा है। होली बाइबल मतलब हो गया पवित्र बाइबल। तो जिस तरह बताए ना कि मुस्लिम धर्म में कुरान है, हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत है, उसी तरह ईसाई धर्म में बाइबल है और दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताब है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तीसरा प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलेम के निकट बेल्थेहम नामक स्थान पर, यानी जेरूशलेम के निकट एक जगह है बेल्थेहम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था।
ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में। इसका अर्थ है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए उस दिन उनके ही याद में, उनके जन्मदिन की याद में ईसाई लोग क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। पांचवा प्रश्न है, ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम मेरी है और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। 6 नंबर है, ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष कहाँ और कौन सा कार्य करके बिताए? तो बढ़ाई का काम किए थे। मतलब स्टार्टिंग के वे 30 वर्ष बढ़ाई का काम करके अपना जीवन चलाए थे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ देख सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति सब लकड़ी का काम कर रहा है, ये लोग बड़े होते हैं, कारपेंटर कहा जाता है। यहाँ पे एक देखते हैं नवयुवक भी काम कर रहा है। तो ये यही काम मतलब ईसा मसीह जी करते थे लगभग अपने जीवन के 30 वर्ष के स्टार्टिंग में। इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? मतलब स्टार्टिंग में उनके 2 शिष्य कौन बने? तो एक था एंड्रस और एक था पीटर। एंड्रस और पीटर। 8 नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। रोमन गवर्नर था एक, जो उसका नाम था पोंटियस, उसने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। देख आप लोग देखेंगे प्लस का चिन्ह बना होता है, इसको क्रॉस कहा जाता है। उसी तरह उस पे लटका दिया, पूरा कील ठोक ठोक कर पूरे शरीर में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 33 ईस्वी में उनको चढ़ाया गया था। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह चढ़ा दिया गया था उनको सूली पर। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? वो है क्रॉस। क्रॉस मतलब वो प्लस का चिन्ह, क्योंकि जितना भी ईसाई लोग होंगे देखिए ना प्लस का माला पहनते हैं ज्यादातर। 11 नंबर है और लास्ट है, ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। त्रित्व मतलब 3, वो कौन से 3 नियम है जिसमें विश्वास करते हैं, उनका नाम लिखें। पहला है कि ईश्वर पिता, मतलब ईसाई धर्म में पिता ही ईश्वर है, पुत्र भी ईश्वर है और पवित्र आत्मा भी ईश्वर है, मतलब सबके अंदर ईश्वर का वास होता है। और लास्ट का आज का टॉपिक है हमारा, वो है पारसी धर्म। तो आइए पारसी धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो उनका नाम था जरथ्रुस, जो ईरानी थे, ईरान के रहने वाले थे, जरथ्रुस्त्र। ये पारसी धर्म के पैगंबर थे। दूसरा है, जरथ्रुस्त के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो वह है जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता में जरथ्रुस्त की शिक्षाओं का संकलन है। तीसरा है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है जिंदा अवस्था। इन लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो जिंदा अवस्था है। 4 नंबर है, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? मतलब जो ये धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है, इसका मूल शिक्षा का सूत्र क्या है, मतलब क्या मेन रूप से इसमें क्या है? तो वो है सद्विचार, मतलब अच्छा विचार, सद्वचन मतलब सत्य वचन, और साध्य कार्य यानी अच्छा कार्य, मतलब अच्छे विचार हो, अच्छे बोली हो और अच्छे कार्य हो। पारसी धर्म के अनुयायी किस ईश्वर को मानते हैं? अहुर। अहुर नामक एक ईश्वर है, उनको पारसी धर्म के लोग अपना ईश्वर मानते हैं। 6 नंबर है, पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक। जो पारसी धर्म के अनुयायी होते हैं उनको अग्नि पूजक कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये 3 टॉपिक समाप्त होता है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और आपका लास्ट पारसी धर्म। तो अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।